क्या आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको भी बार बार यही चिंता सताती है कि इतिहास के कौन से सवाल बार बार पूछे जाते हैं? तो बस अब चिंता खत्म, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं महाजनपद काल से जुड़े 100 सबसे जरूरी और बार बार पूछे जाने वाले वन लाइनर प्रश्न। हर सवाल आपको आपके एग्जाम के एक कदम पास ले जाएगा और अंत तक देख लिया तो पक्का फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पेट के लिए महाजनपद काल की ये शानदार यात्रा। महाजनपद काल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 16। जो महाजनपदों की संख्या थी कितनी थी? 16। सेकंड, महाजनपदों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? जो महाजनपद थे उनका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, ठीक। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो याद रखिएगा, मगध जो था सबसे शक्तिशाली जनपद था। मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी जो है राजगृह थी और बाद में पाटलिपुत्र हो गई। मगध की जो राजधानी थी वह राजगृह थी, लेकिन बाद में क्या हो गई? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार किस महाजनपद का राजा था? बिंबिसार जो है मगध का राजा था, मगध का। बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की? जो बिंबिसार था, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। बिंबिसार ने किस बौद्ध धर्म गुरु से शिक्षा ली थी? तो बिंबिसार ने गौतम बुद्ध से शिक्षा ली थी। नेक्स्ट है, बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने किसको मारकर गद्दी पाई थी? तो अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारकर गद्दी पाई थी। नेक्स्ट है, अजातशत्रु ने कौन कौन से युद्ध किए थे? तो कौशल और वैशाली से। कौन कौन से युद्ध किए थे? कौशल और वैशाली से। नेक्स्ट है, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वैशाली जो है वज्जी की राजधानी थी। वज्जी संघ जो है वहां की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वैशाली का शासन व्यवस्था क्या थी? तो वैशाली की जो शासन व्यवस्था थी वो गणराज्य शासन व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन है, वैशाली का प्रमुख राजा कौन था? तो वैशाली का प्रमुख राजा जो है चेतक था। वज्र गणराज्य में कितने राजा सम्मिलित थे? तो इसमें कुल 18 राजाओं का संघ था, जिसमें क्या था, 8 लिच्छवी के थे और 9 अन्य राजा थे। ठीक, कुल 18 राजाओं का संघ था जो वज्र गणराज्य है। अजातशत्रु ने वैशाली से युद्ध के लिए कौन सा अस्त्र बनवाया था? तो अजातशत्रु ने वैशाली से युद्ध के लिए महाशिला कंटक नामक अस्त्र बनवाया था। महाजनपद काल में कौन सा महाजनपद तक्षशिला का हिस्सा था? तो गांधार जो है वो तक्षशिला का हिस्सा था, इसे याद रखना है। गांधार की राजधानी क्या थी? गांधार की जो राजधानी है वो क्या थी? तक्षशिला थी। नेक्स्ट है, गांधार महाजनपद के किस विद्या के केंद्र की स्थापना की? तो गांधार महाजनपद में किस विद्या केंद्र की स्थापना की थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय। यहाँ पे क्या था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। और इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कौन से जनपद में था या कौन से महाजनपद में था? तो गांधार याद रखना है। अगला है, बुद्ध काल में सबसे बड़ा व्यापारिक नगर कौन सा था? तो बुद्ध काल में सबसे बड़ा व्यापारिक नगर जो था वो कौन सा था? श्रावस्ती था। अगला है, कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। अगला है, कोसल नरेश कौन थे जिनकी पुत्री से बिंबिसार ने विवाह किया? तो कोसल नरेश वो थे प्रसेनजित। प्रसेनजित का नाम यहां से याद रखना है। अगला है, अवंत की राजधानी क्या थी? अवंत की जो राजधानी है वो उज्जैनी थी। अगला है, वत्स की राजधानी क्या थी? तो वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, वत्स के प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो वत्स के जो प्रसिद्ध राजा थे वो थे उदयन। उदयन कौन है? वत्स के प्रसिद्ध राजा थे। किस महाजनपद के शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो मगध के बिंबिसार और अजातशत्रु ने। महाजनपदों की सूची किस काल के ग्रंथ में मिलती है? तो इनकी जो सूची मिलती है बौद्धकालीन ग्रंथ में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों का यथार्थ विवरण कहां से प्राप्त होता है? तो बौद्ध साहित्य से। किस महाजनपद में लोहे की अधिकता के कारण साम्राज्य विस्तार हुआ? मगध। अगला है, मगध का अंतिम स्वतंत्र राजा कौन था?
तो मगध का अंतिम स्वतंत्र राजा नंद वंश का घनानंद था। नेक्स्ट है महापद्म नंद ने किस वंश की स्थापना की? तो महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की। अगला है महापद्म नंद को किसका अधार्मिक पुत्र कहा गया? तो शिशुनाग का। नेक्स्ट है मगध के किस राजा ने 100 जनों के संघ को पराजित किया था? अजातशत्रु। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की नींव कब और कहां रखी गई? तो 321 ईसा पूर्व में मगध में। 321 ईसा पूर्व मगध में। मगध की बढ़ती ताकत का मुख्य कारण क्या था? लौह उपलब्धता, कुशल राजा, गंगा नदी और राजनीति। मगध और वैशाली का युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो मगध और वैशाली का जो युद्ध है ये 16 वर्षों तक चला। तक्षशिला किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक मार्ग पर स्थित है? तो उत्तरापथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशल, नरेश, प्रसेनजित किस धर्म से प्रभावित थे? तो ये जो प्रभावित थे कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। महाजनपद काल के किस शासक ने ब्राह्मणों की भूमि छीन ली थी? तो इसका जवाब हो जाएगा महापद्म नंद। महाजनपद काल के किस शासक ने ब्राह्मणों की भूमि छीन ली थी? तो वो थे महापद्म नंद। प्रथम चक्रवर्ती सम्राट किसे कहा गया? तो महापद्म नंद को। बिंबिसार किस वंश का था? बिंबिसार जो है वो कौन से वंश का था? यहां से याद रखना है, हर्यक वंश का। अगला है हर्यक वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का शासन हुआ। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश के बाद जो आया वो कौन सा आया? नंद वंश आया। अगला है किस वंश के राजा ने सबसे पहले मगध का विस्तार किया? तो हर्यक वंश के राजा ने सबसे पहले मगध का विस्तार किया। अगला है तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो महाजनपद काल में। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किस काल में हुई? महाजनपद काल। मगध साम्राज्य को सबसे पहले किसने संगठित किया था? तो ये जो है बिंबिसार। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, अजातशत्रु के बाद मगध का राजा कौन बना? तो अजातशत्रु के बाद जो मगध का राजा बना वो है उदयन। क्वेश्चन नंबर 47 है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन नामक राजा ने की। वैशाली किस जनजाति का प्रमुख नगर था? लिच्छवी। वैशाली से बौद्ध धर्म का संबंध है। बुद्ध ने यहां अंतिम वर्षावास किया वैशाली में। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र उदयन ने। अजातशत्रु की हत्या किसने की? उसके पुत्र उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये इसका जवाब हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। मगध को सर्वप्रथम एक महाजनपद किसने बनाया? तो मगध को सर्वप्रथम एक महाजनपद किसने बनाया? बिंबिसार ने। नेक्स्ट है कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। मगध की राजधानी प्रारंभ में क्या थी? मगध की जो राजधानी है प्रारंभ में राजगृह थी। अगला है कौशल महाजनपद का शासक कौन सा बौद्ध काल में? कौशल महाजनपद का शासक कौन था बौद्ध काल में? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रसेनजित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, कुरु महाजनपद की राजधानी थी। तो कुरु की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। मल्ल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मल्ल महाजनपद की राजधानी जो थी वो थी कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 की गांधार महाजनपद वर्तमान में किस देश में है? तो इसका जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, अवंती महाजनपद की राजधानी थी। तो अवंती की जो राजधानी थी वो कौन थी? उज्जैनी थी। अगला है वज्र संघ की स्थापना। वज्र संघ की राजधानी थी। तो वज्र संघ की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। नेक्स्ट है किस महाजनपद को लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलाया जाता था? तो वज्र को। चलिए अगला क्वेश्चन है मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? जो मल्लगढ़ राज्य था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो पावा और कुशीनगर। अगला है अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो चंपा थी। कौन सा महाजनपद पहले मगध द्वारा जीत लिया गया था? तो जो अंग है वो पहले मगध द्वारा जीत लिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। मगध के विस्तार में सबसे पहले कौन सा महाजनपद शामिल हुआ? तो इसका जवाब है अंग। अगला है वज्र महासंघ का सबसे प्रभावशाली गढ़ कौन सा था? तो लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाजनपद का शासक चेदी कहलाता था? तो सुक्तिमती। सुक्तिमती। अगला है गांधार महाजनपद की राजधानी। तो गांधार की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध महाजनपद के प्रसिद्ध राजा बिंबिसार की पत्नी कौन थी? तो इनकी जो पत्नी थी वो थी कौशल देवी। नेक्स्ट है 71। बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? तो जो बिंबिसार था वह हर्यक वंश से था। अगला है अजातशत्रु किस महाजनपद का राजा था? तो अजातशत्रु जो है मगध का राजा था। प्राचीन भारत में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन बन गया था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध। मगध साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था? तो अवंती। नेक्स्ट है 75। किस महाजनपद ने बौद्ध धर्म को सबसे पहले अपनाया? तो मगध ने। अगला है महाजनपद काल की अवधि मानी जाती है? तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कि बिंबिसार ने किस महाजनपद की राजकुमारी से विवाह कर राजनीतिक संबंध बनाए थे? तो इसका जवाब है कौशल। किस शासक ने वैशाली पर अधिकार किया था? तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अजातशत्रु। नेक्स्ट है अजातशत्रु जो था किस वंश का शासक था? तो याद रखना है अजातशत्रु हर्यक वंश का था। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। राजगृह के बाद मगध की राजधानी कहां स्थानांतरित हुई? तो इसका जवाब है पाटलिपुत्र। अगला है अंग महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में शामिल है? तो अंग जो है इस समय कहां पे शामिल है? बिहार में। 82 है वज्र महासंघ में कुल कितने गढ़ राज्य शामिल थे? तो जो वज्र महाजनपद है उसमें महासंघ में 8 गढ़ राज्य शामिल थे। नेक्स्ट है किस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? किस महाजनपद का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो मगध का। मल्ल गणराज्य किस धर्म के लिए प्रसिद्ध था? तो जो मल्ल है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जो इनकी मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? कुशीनगर, जो कि मल्ल महाजनपद में पड़ता है कुशीनगर। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीईटी के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि किस महाजनपद में जैन धर्म का जन्म हुआ? तो ये है वैशाली वज्र संघ में। अगला है गांधार का संबंध किस प्रमुख धर्मगुरु से था? तो इनका जो संबंध था वो किससे था? पाणिनि से। अवंती महाजनपद किस नदी के तट पर बसा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस महाजनपद में था? तो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो गांधार में था। अगला है कौन सा महाजनपद पश्चिम भारत में स्थित था? तो इसका जवाब है अवंती। अंग का प्राचीन नाम क्या था? तो अंग का जो प्राचीन नाम था वो था चंपा। किस महाजनपद की सीमा बंगाल तक फैली हुई थी? तो ये इसका भी जवाब अंग है। वैशाली किस संघ का प्रमुख केंद्र था? तो वैशाली जो है वज्जी का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन समय में किस महाजनपद की राजधानी चंपा व्यापारिक केंद्र थी? तो अंग की राजधानी। ये भी पेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है राजा प्रसेनजीत किस महाजनपद से संबंधित थे? तो प्रसेनजीत जो है कौशल से। मगध के राजा बिंबिसार ने लिच्छवी कन्या से विवाह कर उससे किससे संबंध जोड़े थे? तो वज्जी संघ से। अगला है 97 नंबर। वैशाली को कौन सा महाजनपद नियंत्रित करता था? तो वैशाली को वज्जी। अगला है बौद्ध ग्रंथों में अंग को किस लिए प्रसिद्ध बताया गया है? तो अंग जो है व्यापार के लिए। कौशल महाजनपद का प्रमुख नगर कौन था? कौशल महाजनपद का जो प्रमुख नगर है श्रावस्ती। अगला है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। महाजनपद काल के समय भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती थी? राजतंत्र और गणतंत्र दोनों। तो ये था टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज महाजनपद काल से। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अगर और भी कुछ जानना हो तो आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय दे सकते हैं, वीडियो कैसा लगा या इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, तो आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज के साथ। धन्यवाद।